हाँ सुनो, इधर देखो जी, एड़ को समझ जाओ। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आज रिफ्लेक्स एक्शन। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? रिफ्लेक्स एक्शन। लेकिन उसके पहले मैं एक और बात बता दूँ आपको, नहीं हो सकता आपको समझ में आए ना आए, अलग प्रोसेस है। वेंट्रिकल, ब्रेन में कितनी वेंट्रिकल होती हैं? 4 वेंट्रिकल होती हैं ब्रेन में। ब्रेन में 4 वेंट्रिकल होती हैं। क्वेश्चन पूछता है आपसे, उसको जान लीजिए। एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ है, एक्विडक्ट केवल दिया हुआ है। दिया है ना, एक्विडक्ट दिया हुआ है, बाकी 4 चीज़ें हैं उसमें दिखा दें आपको कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक बात आपको बता दें, 2 चीज़ जिस दिन आपके अंदर आ गया, जुनून अगर जाग गया आपके अंदर पढ़ने का तो कोई प्रॉब्लम नहीं कहते मंजिलें उसी को मिलती जिसके सपनों में जान होता है। मंजिलें उसी को मिलती जिसके सपनों में जान होता है। सपनों में जान होने का मतलब समझ रहे हैं ना? इसका मतलब क्या? सपना देखते हैं जो मेहनत करते हैं। एक और बात कहते हैं, इधर देखिए, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो किससे नहाता है, जो स्वेट से नहाएगा, पसीने से नहाएगा, वो क्या करेगा? इतिहास बदलेगा। तो बदलिए आप इतिहास। और जुनून ऐसा रखिए जो पढ़ाई का, कि जिसका अपना रिस्पांस हो। अब बहरहाल देखिए, कुल मिला के 4 वेंट्रिकल्स हैं, याद रखिए। इधर देखिए 4 वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल मतलब वो हार्ट वाला स्ट्रक्चर नहीं, वेंट्रिकल्स मतलब कैविटी ऑफ ब्रेन। ब्रेन की कैविटी, कैट हुए हैं? 4 होती हैं। चार होती हैं। 2 होती है पैरासील, लैटरल वेंट्रिकल, या इसी को बोलते हैं पैरासील, लैटरल वेंट्रिकल या पैरासील। ये इनकी संख्या होती है 2। एक होता है कौन? कितने वेंट्रिकल्स हैं? 4 वेंट्रिकल्स। क्या लिख दे रहे हैं? पहला कौन हो गया? ये लैटरल वेंट्रिकल और पैरासील। दूसरा होता है डायोसील, और एक होता है मेटासील। बहुत ध्यान, कुछ नहीं करना है आपको, याद नहीं करना बहुत ज़्यादा है। इकाई जान लीजिए। लैटरल वेंट्रिकल 2 पाई जाती हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर में। देखो इधर, ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर सपोज करें 2 ठो है, ये 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। ये तो ऐसे जान लीजिए। ये कौन है? पैरासील। कैविटी ऑफ सेरेब्रम, कैविटी ऑफ सेरेब्रम, कैविटी ऑफ सेरेब्रम। दूसरा है डायोसील, कैविटी ऑफ
कैविटी ऑफ डायनसिफेलान, कैविटी ऑफ डायनसिफेलान। तीसरा है मेटासेल कैविटी ऑफ हाइंडब्रेन। बोलिए ना। अब बताइए इधर, आप लोग पढ़े होंगे, ये दोनों जो लैटरल वेंट्रिकल है, इसको लैटरल वेंट्रिकल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लैटरल वेंट्रिकल भी कहते हैं। संख्या इनकी कितनी होती है? 2। पैरासिल की संख्या कितनी होती है? 2। लैटरल वेंट्रिकल यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसको लैटरल वेंट्रिकल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लैटरल वेंट्रिकल्स। संख्या 2 होती है इनकी। लैटरल वेंट्रिकल या पैरासेल सेरेब्रम की जो कैविटी होती है, किसकी कैविटी होती है? सेरेब्रम की। ठीक है। इन दोनों के इधर देखिए, लैटरल वेंट्रिकल को डायनसिफेलान से सेकंड वेंट्रिकल से जोड़ने के लिए कौन होता है? फोरामेन ऑफ मोनरो। क्या होता है? फोरामेन ऑफ मोनरो। और ये सेकंड को थर्ड से जोड़ने के लिए, ये थर्ड है ना, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। सेकंड को थर्ड से जोड़ने के लिए कौन होता है? एक्विडक्ट ऑफ सेल्वियस। एक्विडक्ट ऑफ सेल्वियस, ये देखो, समझ गए? ब्रेन में क्या वेंट्रिकल होती है? 4। 1, 2, 2 तो सेरेब्रम में होती हैं। ब्रेन में 2 कैविटी होती है, सेरेब्रम में 2 कैविटी होंगी। कौन? 2 लैटरल वेंट्रिकल या इसी को बोलते हैं पैरासेल। ठीक। एक डायनसिफेलान में होगा, डायोसिल बोलते हैं। दोनों को तीसरे से जोड़ने के लिए होता है फोरामेन ऑफ मोनरो। क्वेश्चन पूछता है। और इधर देखिए, डायोसिल को किससे जोड़ने के? थर्ड वेंट्रिकल से जोड़ने के लिए, अर्थात जो डायनसिफेलान मिड को हाइंड ब्रेन से जोड़ने के लिए कौन होता है? एक्विडक्ट ऑफ सेल्वियस। कौन होता है? एक्विडक्ट ऑफ सेल्वियस। ये ज्वाइंट करने वाला, लिंक करने वाला है। बात समझ रहे हैं ना? तो 4 वेंट्रिकल हो गई, 2 जोड़ने वाला हो गया। कोई प्रॉब्लम है अभी आपको? बोलिए। अगर कभी क्वेश्चन पूछता, ये एक्विडक्ट तो पूछता है आपसे, आपके एनसीईआरटी में भी लिखा है एक्विडक्ट। बात समझ रहे हैं ना? इसको याद करें, ब्रेन एक्विडेट करके लिखा हुआ है, तो आप इसको देखते रहिएगा। बाकी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप वेंट्रिकल कितने? 4। 4 वेंट्रिकल होते हैं किसमें? ब्रेन में। ये लिखा हुआ है 4 वेंट्रिकल ब्रेन में होंगे। लैटरल वेंट्रिकल की संख्या 2, डायोसिल की संख्या 1, मेटासिल की संख्या 1। हो गया। अब ये दोनों लैटरल वेंट्रिकल को, मतलब दोनों फर्स्ट सेकंड को थर्ड से जोड़ने के, फर्स्ट सेकंड को थर्ड से जोड़ने के लिए कौन है? फोरामेन ऑफ मोनरो। और थर्ड को फोर्थ जोड़ने के लिए क्या? एक्विडक्ट ऑफ सेल्वियस है। समझ में आ गई बात? ये बातें हैं। ये तो मान लीजिए कैविटी हो गई, इससे कोई बहुत ज़्यादा आपको लेना देना नहीं है। आपको जो लेना देना है वो मैं दिखा रहा हूँ, कहाँ से लेना देना है आपको। इरेज कर दें?
अब देखिए स्पाइनल कार्ड आपको पढ़ना है, अगर इसको नहीं पढ़ेंगे तो भी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन नहीं था एक्विडेक्ट होकर आता है। आप जो आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? स्पाइनल कार्ड रिफ्लेक्स एक्शन के लिए। किसके लिए? रिफ्लेक्स एक्शन के लिए। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बताया, जो रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, जो अचानक हो जाता है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन, दोज रिस्पॉन्सेज विच अकर्स विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन, वो रिस्पॉन्सेज जो बिना ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट के होता है। किसके इन्वॉल्वमेंट के? बिना ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट के होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन दो प्रकार का होता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला रिफ्लेक्स एक्शन होता है, पहला रिफ्लेक्स एक्शन होता है अनकंडीशनड, जिसको सीखना नहीं पड़ता, और एक होता है कंडीशनल, जो सीखने के बाद ऑटोमेटिक होता है। बिना सीखे ऑटोमेटिक हो वो तो अनकंडीशनड है। जैसे मैंने कहा किसी लड़के को छींकना सिखाया नहीं जाता है, आज छींक तो आएगी, बोलिए ना, आज छींक तो आएगी, तो छींक आना उसको सिखाना नहीं पड़ा, तो छींको बेटा ऐसे सीखा जाता है नहीं ना। उसको यानिंग करना सिखाया ना पड़ेगा, यानिंग वासी, जैसे मुँह बाके नहीं करते होता है ना, यानिंग वासी सिखाना नहीं पड़ेगा, रिफ्लेक्स एक्शन है। हाथ पे इधर देखिए, उंगली आपकी किसी चीज़ से जलेगी, उंगली किसी चीज़ से क्या होगी? जलेगी, तो कन्फर्म है कि आपका हाथ हटेगा। ये सिखाना पड़ेगा कि भैया हाथ जले तो हाथ हटा लियो, नहीं ना, ऐसा तो होगा नहीं ना। तो ऐसा कर सकते हैं, आप जा रहे हैं नंगे पैर, कांटा चुभ गया, उसके बाद कहें फिर उसके बाद मम्मी पापा से कहा भैया ऐसा करो, जब कांटा चुभे तो पैर हटा लियो, वो अपने आप होगा ही होगा, उसको किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो अनकंडीशन रिफ्लेक्स है, समझ गए? और एक कंडीशन रिफ्लेक्स होता है। कंडीशन रिफ्लेक्स का मतलब होता है जो सीखने के बाद होता है। कंडीशन रिफ्लेक्स, इसको पावलोवियन रिफ्लेक्स भी कहते हैं, पढ़ाएंगे हम बहुत अच्छी तरीके से, झक्कास बिंदास पढ़ाएंगे। पावलोवियन रिफ्लेक्स, पावलोवियन रिफ्लेक्स का मतलब होता है डॉक्टर पावलव एक साइंटिस्ट थे, डॉक्टर पावलव एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुत्ता पाला था। कुत्ते पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट क्या किए? कुत्ते को रोज़ घंटी बजा बजा के, इधर देखिए, कुत्ते को रोज़ घंटी बजा बजा के खाना देते थे। अरे खाने का मतलब उसको मीट खिलाते थे। रोज़ जो घंटी बजे तुरंत वो आ जाए, खाना खाता था। उसको पता चल गया, धीरे धीरे वो हैबिचुअल हो गया कि घंटी बजने के बाद ही हमको क्या मिलेगा? भोजन। एक दिन घंटी बजाया, बोला घंटी बजाया था कुत्ता, लेकिन उसको खाना नहीं दिए, तो वो अपने मुँह से उसके लार टपकने लगा। क्या टपकने लगा? लार। लार मतलब सलाइवा, सलाइवा रिलीज होने लगा उसके माउथ से। और जब सलाइवा निकलने लगा तो इन्होंने कहा ऐसा कौन सा बात है? तो उन्होंने खोज लिया, क्या ये घंटी का बजना, घंटी का बजना ये इसका रिफ्लेक्स एक्शन है। जब घंटी बजेगी तो इसको एहसास होता है खाना हमको मिलेगा, जिससे सलाइवा का सिक्रेशन बढ़ जाता है। जैसे अभी आप जिस समय बैठे हुए जिस कंडीशन में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सलाइवा नॉर्मल निकल रहा, कोई टेंशन नहीं। अभी सबको हम एक एक ठो एटम बम टाफ़ी आती, बम ब्लास्ट, एटम बम ब्लास्ट टाफ़ी आती, एक ठो आती है ना, छोटी छोटी बम ब्लास्ट। अब मुँह में खा लीजिए, खट्टा खट्टा अनुभव होता है उसका। जब खट्टा खाएगा देखिए सलाइवा का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। या हम कहें अभी आपको जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझाएं, पकी हुई इमली हम आपको दिखा दें सामने, ऐसे रख दे, कहे खाना इधर देखो, खाना नहीं है, खाई रख दें ऐसे, खाई देखो, देख देख के मुंह में से पानी आने लगेगा, देख देख मुंह से पानी आने लगेगा, क्योंकि इसका पता है, वह पता है आपको कि क्या है, पकी हुई इमली से क्या होता है, खट्टा लगता है, उसका अनुभव खट्टा होता है, मुंह से पानी आने लगेगा। ये क्या है? रिफ्लेक्स है।
लेकिन उसका स्वाद आप अनुभव किए हैं तब है, जो स्वाद अनुभव किए तब ऐसा होगा। दूसरी बात आपको बता दें, सुनो, डांसिंग, डांसर जो होता है, इधर देखिए, डांसर जो होता है क्या करता है, डांस करेगा अपना, लेकिन अगर उसके इधर देखिए कोचिंग क्लास बैठाए हैं, कोई लड़का हिलेगा नहीं, अब धीरे से बाहर बफर लाके जो है नहीं लगता है, बुफर सुफर क्या कहते हैं उसको, जो बजवा बजाता क्या कहते हैं उसको, बुफर ना, हाँ, तो वो बुफर ला के चालू कर दे क्लास के बाद तुरंत तक। तो इसका देखिए, जो अब सबके कहते किसी को डांस नहीं करना है, ठीक, किसी को डांस नहीं करना, जिसको डांस आता रहेगा, जिसको डांस आता है तो पैरवा इसी से हिलेगा, क्योंकि उसका वो क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है, बस ये कंडीशनड है, जो सीखने के बाद ऑटोमेटिक। जैसे आप कभी देखे, ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग मोबाइल पे अगर हमको टाइप करना तो ऐसे से देख कैसे करते हैं ना, ऐसे ऐसे। अब कुछ ऐसे होती लड़कियां जो चैटिंग किंग होती हैं, क्वीन, चैटिंग क्वीन जो होती हैं, ये देखिए, हाँ, चैटिंग क्वीन होती है, उधर कैसे करेंगे, इतना तेज लिखती है ना, जैसे लगेगा का दिमाग कुल अच्छा भरा हुआ है कहाँ है। और टाइपिंग वाले जो होते हैं, कंप्यूटर टाइपिंग करने वाले, देखो ऐसे देखते रहेंगे, इधर इधर लिखते रहेंगे, आपको गलत नहीं होगा, इतनी एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस मतलब क्या, कंडीशन रिफ्लेक्स हो गया। स्पाइनल कार्ड के द्वारा लिखो, स्पाइनल कार्ड जो होता है बाहर की तरफ जो होता है व्हाइट मैटर होता है, अंदर की तरफ ग्रे मैटर, इसी का उल्टा ब्रेन का मैंने बताया था, बाहर क्या है, ग्रे मैटर है, अंदर व्हाइट मैटर। यहाँ पे अंदर ग्रे मैटर, बाहर व्हाइट मैटर। जितनी भी स्पाइनल नर्व कितनी निकलती है, 31 पेयर, 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स हैं। ऑल स्पाइनल नर्व्स आर, जितनी भी स्पाइनल नर्व्स हैं कैसी होती हैं, ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्सड इन नेचर। मिक्स मतलब सेंसरी भी होती हैं और मोटर भी होती है, बात समझे। तो आप रिफ्लेक्स एक्शन पहले समझिए, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन those responses which occurs without involvement of brain, without involvement of brain, by spinal cord, by spinal cord, किसके द्वारा, स्पाइनल कार्ड के द्वारा। कार्ड क्या कहते हैं इसको, रिफ्लेक्स एक्शन, क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, reflex action is governed by spinal cord, स्पाइनल कार्ड के द्वारा गवर्न होता है। किसके द्वारा गवर्न होता है, स्पाइनल कार्ड के द्वारा। हो गया, गवर्न्ड बाय स्पाइनल कार्ड हुआ। अब इसके बाद देखिए, इनर साइड कंटेन कैसा, ग्रे मैटर, आउटसाइड स्पाइनल कार्ड का आउटसाइड
इनर साइड कैसा है, इनर साइड कैसा है, आउटसाइड देखिए, इनर साइड कैसा है, कंटेन ग्रे मैटर, आउटसाइड क्या रखता है, वाइट मैटर। याद रखिएगा इसको, क्वेश्चन पूछता है इसका जस्ट अपोजिट कौन होता है, अपोजिट होता है, एंटागोनिस्टिक होगा कौन, इसका एंटागोनिस्टिक अपोजिट इन ब्रेन। ब्रेन में क्या होगा, बाहर ग्रे मैटर, अंदर वाइट। हो गया। रिफ्लेक्स एक्शन कितने प्रकार के होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन 2 प्रकार के होते हैं भाई। जो अचानक भयानक काम होता है उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ब्लिंकिंग ऑफ आईज, जैसे देखिए इधर देखिए, रिफ्लेक्स एक्शन 2 प्रकार का होता है। तो पहला है अनकंडीशनड रिफ्लेक्स, बिना सीखे अनकंडीशनड रिफ्लेक्स, और दूसरा है कंडीशनड रिफ्लेक्स। अनकंडीशनड रिफ्लेक्स मतलब होता है विदाउट लर्निंग होगा, विदाउट एक्सपीरियंस, बिना एक्सपीरियंस के होगा। और ये क्या होगा, विथ एक्सपीरियंस। एग्जाम्पल इसका है, इसका एग्जाम्पल है, सुनो जी, इसका एग्जाम्पल है ब्लिंकिंग ऑफ आईज, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, आँखों का झपकना। इधर देखिए, जैसे कोई करे तो आँख नहीं बंद हो जाती है, ऐसे करते आँखों झपकना। पुलिंग ऑफ हैंड, पुलिंग ऑफ हैंड एंड फीट आफ्टर प्रिकिंग द निडल, प्रिकिंग द, चुभने के बाद, क्या चुभने के बाद, प्रिकिंग द निडल, सुई चुभने के बाद, काड़ा चुभने के बाद कुछ समझ लो। और यार्निंग, यॉर्निंग, स्नीजिंग, कफिंग, etc। ये सब अनकंडीशनड है। यह देखिए, दूसरा है कंडीशन रिफ्लेक्स, इसको पावलोवियन रिफ्लेक्स भी कहते हैं। कुत्ते को घंटी बजा के जो दिए थे, बोलिए ना, कंडीशन रिफ्लेक्स। एग्जाम्पल, इसको पावलोवियन रिफ्लेक्स भी कहते हैं, पावलोवियन रिफ्लेक्स भी कहते हैं। क्यों पावलोवियन रिफ्लेक्स भी कहते हैं, कौन खोजा था, डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर पावलव। ये साइंटिस्ट थे 1942 में। कहाँ पे, 1942 में, 1942, पावलव, PAVLOV, पावलव, 1940। इन कहाँ पे, डॉग में खोया था, कुत्ते में। क्या, घंटी बजाय खाना देने वाली बात। हो गया। एग्जाम्पल जैसे है इसका एग्जाम्पल है ड्राइविंग, सलाइवेशन, ड्राइविंग है, सलाइवेशन है, टाइपिंग है, ड्राइविंग, सलाइवेशन, टाइपिंग।
ड्राइविंग, सलाइवेशन, टाइपिंग, राइडिंग, डांसिंग, सिंगिंग, etc. हो गया। ये सब क्या है? कंडीशन रिफ्लेक्स हैं। ये सब क्या है? कंडीशन रिफ्लेक्स, सीखने के बाद जो होता है। और ज्वलंत उदाहरण देखना चाहते हैं और एग्जाम्पल देखना चाहते हो, देखिए अब बता दें हम। और एग्जाम्पल बता दें आपको। हो गया। आफ्टर एक्सपीरियंस होगा। कहाँ? ड्राइविंग है, सलाइवेशन है, टाइपिंग, हैंड एंड फीट है ये। आफ्टर प्रिकिंग, प्रिकिंग मतलब चुभने के बाद। चुभ, जब पिन चुभ जाता है, या देखिए पिन चुभता है, कांटा चुभता है, चुभने के बाद दर्द होता है ना, वही बता रहा हूँ। हो गया। इरेज करें? इरेज कर दे। समझ में आया यहाँ तक? बोलो भाई, समझ में आया? कोई ऐसा टॉपिक इसमें समझ नहीं आया है? नी जर्क रिफ्लेक्स इसी में आता है। आप देखो इधर, सुनो। नेक्स्ट है, आपको दिखा दें। देखो इधर, ये देखो इधर,
अब देखो इधर, ये स्पाइनल कार्ड है, ये मांसपेशियां हैं, देखो इधर, ये वाइट मैटर है और ये ग्रे मैटर है। ये डार्सल न्यूरॉन है। फिगर बनाना है आपको। सेंसरी न्यूरॉन, डार्सल न्यूरॉन, अफरेंट न्यूरॉन या सेंसरी न्यूरॉन। ये डार्सल रूट गैंग्लिया है। ये बीच में इधर देखो, ये इंटर न्यूरॉन है। कौन है ये इंटर न्यूरॉन? ये है इफरेंट न्यूरॉन, या इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। बात समझ में आ गई? ये देखो, इसमें से कोई गारंटी नहीं कि ब्रांच यहाँ ही दिखाएं, और भी ब्रांच इसमें से ब्रांच को इधर होकर जा सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। लेकिन इसकी गारंटी है, एक सेंसरी होगा दूसरा मोटर होगा, इसकी गारंटी है। डार्सल वाला जो है वो क्या होगा? डार्सल वाला हमेशा सेंसरी होगा और वेंट्रल वाला हमेशा क्या होगा? मोटर होगा। ये सेंस को लेके जाएगा और ये क्या करेगा? इफेक्टर ऑर्गन को करेगा। अब इसी से अगर करेंगे तो ये जैसा देखिए, ये पैर पे आप अगर घुटने पे जो है, इसके घुटने पर क्या मारते हैं आप? हथौड़ी से कोई चोट करते हैं, हथौड़ी मतलब छोटे से है ना कि मार दो लोहे का हथौड़ी, कोई हड्डी टूट जाए, हल्का हल्का जब करेंगे तो पैर आप मारेंगे इधर, पैर आपका इधर जाएगा। अभी प्रैक्टिकली हम आपको दिखा देंगे। तो इसको बोलते नी जर्क रिफ्लेक्स। ये क्या है? किधर जा रहा पैर? नी पे आप चोट कर रहे हैं, जर्क हो रहा है, तो उसका रिफ्लेक्स किधर होगा? नी जर्क रिफ्लेक्स इसको बोलते हैं। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, बना लिए इसको, समझा दें आपको। हो गया? समझा दें आपको। पहले सबसे पहले ये क्या है? ये तो स्पाइनल कार्ड है। किसका स्ट्रक्चर है ये? स्पाइनल, ये स्पाइनल कार्ड है, इतना दूर का सेब की तरह दिखाई दे रहा है। बोलिए ना, इधर एक तरफ देखो, इधर जो ये दिखाई दे रहा है पूरा ये स्ट्रक्चर, ये किसका है? स्पाइनल कार्ड का। किसका है? स्पाइनल कार्ड। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये सेंस ऑर्गन है, देखो इधर, ये सेंस ऑर्गन है। यहाँ से इम्पल्सेस बना लीजिए, समझिए आप। हो गया?
मिटाना नहीं, इसको समझा देना है फिर से। दिखाएं अब आपको? हो गया? कोई प्रॉब्लम है? अब आप देखो, सुनो जी, मैंने क्या कहा, ये सेंसरी न्यूरॉन है, डार्सल वाला। डार्सल वाला कैसा न्यूरॉन है? सेंसरी है ना। इसी को हम बोलते हैं अफरेंट न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? सेंसरी न्यूरॉन। इसी को क्या बोलते हैं? डार्सल न्यूरॉन। ठीक है, तो यह इम्पल्स लेके जाता है। जैसे मान लीजिए पैर पे कोई चोट करा तो इम्पल्स कौन लेके जाता है? ये। ठीक, तो यहाँ पे आता है तो पूरा एक न्यूरॉन यहाँ से यहाँ तक नहीं जा पाता है, समझ रहे हैं ना। बीच में ये इंटर न्यूरॉन होता है, ग्रे मैटर में। कहाँ पे इंटर न्यूरॉन? ग्रे मैटर में। देखिए, जो एक न्यूरॉन की इम्पल्स को दूसरे न्यूरॉन में पहुँचाता है। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये इम्पल्स लेके कहाँ? मोटर न्यूरॉन द्वारा इफेक्टर आर्गन में जाता है, मसल्स में, ताकि पैर क्या हो जाए, जिधर भी खिसकना हो खिसक जाए। बात समझ रहे हैं ना। तो आप चोट करते हैं यहाँ पे, नी पे, घुटना पे, नी पे जर्क करते हैं, घुटने पे चोट करते हैं, तो पैर आपका आगे जाता है, न कि पीछे। वो है नी जर्क रिफ्लेक्स, समझ रहे हैं ना, नी जर्क रिफ्लेक्स। और आप बता दें, मैंने कहा पिन चुभेगा तो पैर आपका ऊपर उठेगा, कांटे की तरफ नहीं जाएगा कि कांटे में और चुभा दें पैर। बोलिए ना, कांटा थोड़ा चुभा तो पैर आपका उछलेगा पहले। तो पैर का उछलना जो है वो रिस्पांस है, कांटे का चुभना जो है वो क्या है? स्टिमुलस है। क्या है भाई? स्टिमुलस। चिकोटी काटना स्टिमुलस है, और चिकोटी काटने के बाद आपका हाथ हट जाना क्या है? रिस्पांस। बोलिए ना, रिस्पांस। पिन का चुभना स्टिमुलस, पैर काटना रिस्पांस। बोलिए ना, ये बात समझ लीजिए। टीचर का पढ़ाना स्टिमुलस। बोलिए ना, अब आपका आंसर रिस्पांस। तो आपको बता दे, ध्यान दीजिएगा, अगर माइलिनेटेड न्यूरॉन प्रेजेंट है, समझ रहे हैं ना, मतलब एक्सान ज़्यादा प्रेजेंट है, तो क्या बनाता है? ग्रे मैटर। बात समझ रहे हैं ना। और अगर डेंड्राइट्स प्रेजेंट है तो क्या बनाता है? वाइट मैटर। अब समझे हो? अच्छा, नहीं सॉरी, एक्सान जो होता है, एक्सान वो माइलिनेटेड न्यूरॉन वाला, जो माइलिन सीध होती है, समझ रहे हैं ना, वाइट ग्रे। हाँ, एक लाइन यही भी याद कर, देखो, साइटान डेंड्राइट्स, साइटान और डेंड्राइट्स, ये दोनों क्या बनाते हैं? एल को साथ रहो, ये ग्रे मैटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्रे मैटर। और एक्सान जो होता है वो क्या बनाता है? वाइट मैटर। याद रखिएगा, बात समझे? ये समझ में आ गया आपका? समझ में आ गई बात? ये बात आप जानते रहिएगा। साइटान डेंड्राइट्स क्या बनाता है? वाइट मैटर, सॉरी ग्रे मैटर। और एक्सान क्या बनाता है? वाइट मैटर। हो गया? अब देखो इधर, ये ग्रे मैटर है और ये क्या है? वाइट मैटर। इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है इधर क्या है? एक्सान ज़्यादा हैं।
और डेंड्राइट्स साइटान कम है। इधर क्या है, साइटान इस ग्रे मैटर है ना, इसका साइटान यहाँ पे ज़्यादा, डेंड्राइट ज़्यादा है, एक्सान कम है। बात समझे? इसी को ग्रे और वाइट मैटर कहते हैं। पहली बात तो ये आप जान लीजिए, वाइट के लिए एक लाइन की बात याद करें, वाइट के लिए एक्सान का वो भी कौन, माइलिन शीथ आपकी बॉडी में है ना। एक्सान को समझ लिए क्या है, वाइट। एक्सान मतलब वाइट, दूसरे को छोड़ दीजिए, याद हो जाएगा। बात आपको फिर समझा दिए हम। स्पाइनल कार्ड का सेक्शन काटेंगे तो स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसमें अंदर की तरफ ग्रे मैटर होगा, बाहर की तरफ वाइट मैटर होगा, ठीक है। और देखिए ये डार्सल हार्न होता है, ये वेंट्रल हार्न। आज थोड़ा बहुत रहा कि ज़्यादातर यहाँ पे डेंड्राइटर रहेंगे भैया। ये तो एक एग्जाम्पल दिया। देखो डेंड्राइट संख्या ज़्यादा है कि ना, यहाँ पे साइटान की संख्या ज़्यादा है। अरे यार साइटान ज़्यादा है, अब उसमें एक्सान की मात्रा कम है, ये बात है। हमारी बात समझ रहे हैं ना। अरे डेंड्राइट अब हम तो एक दिखा रहे हैं, ढेर सारी ऐसी होंगी, बोलिए ना। पता लगा यहाँ चल के यहाँ हो सकता है ढेर सारी हो, मतलब ढेर सारा डेंड्राइट से किसकी गारंटी है? ढेर सारा डेंड्राइट साइटान होगा, साइटान ढेर सारा, डेंड्राइट्स होंगे, कंफर्म, किसकी गारंटी है? एक्सान तो जहाँ पे साइटान है तो वहाँ तो एक्सान रहेगा ही, लेकिन एक्सान की मात्रा कहाँ है, यहाँ पे कम, साइटान की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए ये प्रॉब्लम है। समझे हमारी बात? इस बात को ध्यान समझिएगा। आप देखो मैंने कहा चोट कर रहे हैं यहाँ पे, ये स्टिमुलस कौन लेके जा रहा है? डार्सल न्यूरॉन, बोलिए ना, लेके जा रहा है, इंटर न्यूरॉन में आया, और फिर जो आपका पैर ऐसे भाग रहा है आगे की तरफ, ये आगे की तरफ जो भाग रहा है, इसका मतलब क्या है? वो उसका रिस्पांस है। कौन सो करेगा? वेंट्रल न्यूरॉन, इफरेंट न्यूरॉन या मोटर न्यूरॉन? मोटर न्यूरॉन का काम होता है, देखिए आप क्वेश्चन बता दें आपको एक लाइन की। सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है इम्पल्स को ब्रेन की तरफ ले जाना, ठीक। ब्रेन मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक बात याद कर लीजिएगा यहीं पे, अफरेंट क्या कर रहा है? अफरेंट यहाँ पे क्या कर रहा है? सेंसरी ऑर्गन्स किधर तरफ लेके जा रहा है? स्पाइनल कार्ड की तरफ। अब अगर इसी को सीएनएस कर दे तो नहीं गलत हो जाएगा, है ना? ये लेके जा रहा है। और ये क्या कर रहा है? ये वाला सीएनएस टू अफेक्टर आर्गन, सीधा सीधा बोलो किधर की तरफ लेके जा रहा है? अफेक्टर। क्वेश्चन पूछते, क्वेश्चन नीट का है। अरे भाई यही इम्पल्स बॉडी आर्गन से लेके ब्रेन स्पाइनल कार्ड तक जा रहा है ना भाई। घाव का लगना, ये इम्पल्स कहाँ लेके जा रहा है? सीएनएस तक। और फिर घाव का लगने के बाद पैर का हटना, ये किधर लेके जा रहा है? सीएनएस टू इफेक्टर आर्गन, सेंसरी आर्गन टू सीएनएस, सेंसरी आर्गन टू कहाँ? स्पाइनल कार्ड या सीएनएस का लो, ब्रेन में भी जा सकता है। इधर देखिए, लेकिन रिफ्लेक्स ऐसे बातें स्पाइनल कार्ड ही देंगे, ठीक है। और फिर दूसरा कौन है? सीएनएस टू इफेक्टर आर्गन कौन लेके जा रहा है? वेंट्रल एफरेंट या मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन हमेशा किधर लेके जाता है? सीएनएस टू इफेक्टर आर्गन, बोलिए ना। इस बात को जानते रहिए, इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ, कई बार पूछा हुआ है, मैं आपको फिर बता दे रहे हैं। इसको कोई प्रॉब्लम है अभी आपको? तो यहाँ पे मैंने आपको बताया जो इम्पल्स चल रही किसी भी तरीके से होगा, पिन चुभेगा तो भी ये लेके जाएगा, और ये वाला हटाएगा, ये हटाएगा, ये लेके जाएगा। पिन का चुभना ये बताएगा, डार्सल वाला पैर का हटना ये कराएगा। पिन का चुभना ये मतलब सेंस कराएगा, पैर का हटना ये कराएगा। कोई टेंशन? सेंस आर्गन टू सीएनएस, मोटर सीएनएस टू अफेक्टर आर्गन। अब समझने की बात है, कैसे लोग समझ पाते हैं, क्वेश्चन नीट का ये भी क्वेश्चन पूछता है, वेंट्रल न्यूरॉन, इफरेंट न्यूरॉन या मोटर न्यूरॉन, बोलिए ना।
ऊपर कौन है? डार्सल न्यूरॉन, अफरेंट न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन। कोई प्रॉब्लम है? बोलिए ना, कोई टेंशन नहीं ना। अब आप ध्यान दीजिए, तो स्पाइनल कार्ड बाहर की तरफ, आप बोलिए बाहर की तरफ क्या है? वाइट। अंदर की तरफ क्या है? बाहर की तरफ, अंदर की तरफ ग्रे है, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन किधर जाती हैं? सेंस ऑर्गन टू सीएनएस। मोटर न्यूरॉन किधर जाती हैं? हो गया, ये इम्पल्स लेके जाती है। नी जर्क रिफ्लेक्स, चोट इधर पहुंचाएंगे, पैर आपका आगे भागेगा, ये नी जर्क रिफ्लेक्स है, समझ रहे हैं ना। और मैंने बताया कंडीशनड क्या होता है, अनकंडीशनड क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन है क्या? ये सब पिन, अगर इधर देखिए पिन चुभ रहा है तो भी रिफ्लेक्स होगा, पिन चुभेगा तो पैर आपका उठेगा, वो भी एक रिफ्लेक्स है। कोई यहाँ पे क्या करे, पिन चुभा दे, ऐसे पिन चुभा दे तो भी आपको पता चलेगा, वो भी रिफ्लेक्स है। बात समझ रहे हैं ना, इसको जानते रहिएगा, समझते रहिएगा। और सेंसरी क्या करता है? सेंसरी या डार्सल या अफरेंट कहाँ से लेके जाएगा? सेंस टू से किसकी तरफ? सीएनएस। और मोटर न्यूरॉन या इफरेंट न्यूरॉन या वेंट्रल न्यूरॉन सीएनएस टू एफेक्टर ऑर्गन। कोई टेंशन नहीं है। अब चलते हैं आगे हम, ये हो गया। और एक बता दें आपको, कभी आपने ख्याल किया होगा, नहीं ख्याल किया, ख्याल कर लीजिएगा, देखिएगा। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप देखे होंगे, नहीं देखे होंगे, छोटे छोटे बच्चों जो स्कूल एज चिल्ड्रेन होते हैं, 3 में पढ़ने वाले, 2 में पढ़ने वाले, LKG है ना, या 2 में, 3 में, 4 में पढ़ने वाले, 2, 3, 4 में, सुनो, पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं, उनको टिफिन में खूब बढ़िया सामान दे दीजिए बना के। इधर देखिए, उनको पता रहा है कि इसमें खूब बढ़िया सामान बना के दिया गया है, उसमें थोड़ा मैगी बना के दिया हो, मंचूरियन, उनके मनपसंद, क्योंकि आजकल के लड़के, सुनो, आज के लड़के मंचूरियन, चाउमीन, ये सब बना के दे देंगे ना, तो इधर देखे, अब आधा दिमाग उसका किस पे रहेगा, जानते हैं किस पे? वही टिफिन पे। और टिफिन पे रहेगा, जानते क्या करेगा वो? टिफिन पे देखते रहेंगे कब हमारा घंटी बजे, जैसे घंटी बजेगा, कौन वाला? लंच वाला, खूब हल्ला मचा कुल टिफिन ले भागेंगे। जब ध्यान दो, हल्ला मचा के। तूने पता है कि ये टिफिन, ये क्या जो घंटी बजी किसके लिए? टिफिन के लिए। अच्छा है, इसलिए स्टिमुलस और यहाँ पे दिमाग में लगाए है। तो वो जो घंटी का बजना था वो स्टिमुलस था, और टिफिन लेके भागना बच्चों का, हाँ हो टिफिन का टाइम हो गया, हो टिफिन का टाइम हो गया, बोले ना, तो कुल भागेंगे निकल के। और सपोज कर लीजिए वहीं पर, इधर देखिए, वहीं पर एक बच्चा ऐसा भी है, सुनो, वहीं पर एक बच्चा ऐसा जिसका कोई टिफिन नहीं आया है, अब सब खा रहे हैं, वहीं बेचारा देखेगा ऐसे। हालांकि उसका भी होता है उसी में, वो उसके पास भी दिमाग था कि इतनी देर हमको टिफिन मिलता, रोज आता था, उस दिन नहीं मिला, अब बेचारा उधर जाके देखेगा ऐसे। माता पिता क्वालिटी होगी ना, वो तो रिफ्लेक्स एक्शन उसमें भी आया, लेकिन उसको क्या मिला? जो स्टिमुलस रिस्पांस था वो नहीं मिला, समझ गए? घंटी का बजना स्टिमुलस, टिफिन लेके भागना करना रिस्पांस। उधर घंटी का बजना स्टिमुलस और टिफिन नहीं मिला, उधर देखना रिस्पांस, ताकि न सोचे कि भाई हम ललच रहे देख देख के। बात समझिएगा इसको, बहुत सारी बातें हैं। अगला है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अगला कौन है? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, इसमें 2 आता है, कौन कौन? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक।
सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। इधर देखो, सिंपैथेटिक ये दोनों क्या हैं? एंटागोनिस्टिक है। सिंपैथेटिक जो होता है एड्रिनर्जिक होता है, अर्थात फ्री नर्व एंडिंग से एड्रिनलिन निकलता है, एड्रिनर्जिक। और पैरासिम्पैथेटिक जो होता है वो कोलिनर्जिक होता है, कोलिनर्जिक। इसमें से क्या निकलता है? एसिटिलकोलिन निकलता है। ऐसे क्या निकलता है? एड्रिनलिन निकलता है। क्या निकलता है? एड्रिनलिन। समझ रहे हैं ना? हो गया? इरेज करें इसको। सिंपैथेटिक ये विसरल आयरन कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? कंट्रोल विसरल ऑर्गन्स। हो गया? और दोनों क्या होते हैं? बोथ आर एंटागोनिस्ट। दोनों उल्टा काम करते हैं, एक बढ़ाएगा दूसरा घटाएगा, दूसरा बढ़ाएगा तो पहला घटाएगा। एंटागोनिस्टिक का मतलब उल्टा काम करने वाले। कैसा काम करने वाले? उल्टा। अगर एक घटाता है तो एक बढ़ाएगा, एक बढ़ाएगा तो दूसरा घटाएगा। जैसे बोथ आर, ये क्या लिखे हैं? एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक्स उल्टा काम करने वाले। बोलिए ना, उल्टा काम करते हैं। हो गया? नहीं समझ में आया? मैंने कहा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है सिंपैथेटिक, दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जो होता है वो एड्रिनर्जिक होता है। फ्री नर्व एंडिंग से क्या निकलता है? एड्रिनलिन। ये सब जो पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। इससे क्या निकलता है? एड्रिनलिन। और जो कोलिनर्जिक होता है इससे निकलता है एसिटिलकोलिन। क्या निकलता है? एसिटिलकोलिन निकलता है। कोई टेंशन नहीं है। क्या निकलेगा? एसिटिलकोलिन निकलेगा। इरेज कर दे इसको। फंक्शन दोनों को बता दें। देखो इधर, चलो हम ये डिवाइड कर दे रहे हैं। एक की तरफ क्या लिख दे रहे हैं? एड्रिनलिन, सॉरी सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये देखिए। दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। हार्ट बीट को क्या करता है? हार्ट बीट को ऐसा लिख दें, हार्ट बीट को क्या करता है? ये इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा। ब्लड प्रेशर को, ब्लड प्रेशर को ये क्या करता है? इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा। इरेक्शन
और इरेक्टर पिलाई मसल, इरेक्टर पिलाई मसल जो रोंगटे को खड़ा करता है, जो रोंगटे खड़ा करता है उसको बोलते हैं इरेक्टर पिलाई मसल्स। ये क्या करेगा? इरेक्टर पिलाई मसल्स कंट्रैक्ट होता है इसमें। कंट्रैक्ट मतलब इरेक्शन ऑफ हेयर अकर्स, जिसको गूस फ्लैश कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? गूस फ्लैश। बोलिए ना। ये क्या करता है? रिलैक्स इरेक्टर पिलाई। कौन बोल रहा जी? क्या परेशानी बोलो? आगे आ जाओ तुरंत, हम क्लास में डिस्टर्ब नहीं बर्दाश्त कर पाते। इरेक्टर पिलाई मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। हो गया। तीसरा क्या करता है? डायलेशन ऑफ आई प्यूपिल। अचानक कोई घटना देख लेते हैं तो आंखें फैल जाती हैं। ये क्या करता है? डायलेट करता है। ये क्या करता है? कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। कॉन्स्ट्रिक्ट आई प्यूपिल, कॉन्स्ट्रिक्ट आई प्यूपिल। नेक्स्ट हो गया। अब पैंक्रियाज इंक्रीज करता है, सॉरी डिक्रीज करता है इसके फंक्शन को, ये इंक्रीज करता है। सलाइवा डिक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करता है। गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा। हो गया। तीसरा बाइल जूस, सॉरी डिक्रीज करता है ये, और ये इंक्रीज करेगा। बाइल जूस डिक्रीज, इंक्रीज, सक्कस इंटेरिकस, सक्कस इंटेरिकस, इसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। क्या बोलते हैं? ये क्या करता है? डिक्रीज करता है। ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। मूवमेंट ऑफ विलाई, ये क्या करेगा? इंक्रीज कर, डिक्रीज करेगा, और ये क्या करेगा?
यूरेथ्रल स्फिंक्टर को नहीं जाता, कितना लिखो। तो आपको याद क्या करना, एक शब्द खाली याद करना। इधर देखिए, इतना जो मैं रामायण लिखा हुआ हूँ इसका कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं। तो हम बता रहे हैं ना कैसे लिखे हैं। तब यही मेरे कहते फीस जमा कर तो दिमाग में घुसेगा बातें। अब कल फीस सब लोग जमा करो पहले फटाफट, घर में बतिया लो, ठीक है। देखो आगे समझा, इधर देखिए, इधर देखिए, आपको क्या करना है, कुछ याद नहीं करना है, एक शब्द की बात। इसको देखो, सिंपैथेटिक को खाली क्या लिखना है, डाइजेस्टिव का ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, अदर इंक्रीज करेगा। कौन, सिंपैथेटिक। बस इतने बाद में पूरी बात आ जाएगी। सिंपैथेटिक, यही आपको याद करना, बाकी सब एक शब्द अगर याद करें तो आपको पूरा याद हो जाए। कुछ कैसे, अब समझा दें आपको, देखो अब देखो याद कैसे करना है आपको, एक शब्द खाली याद करना है। देखो कैसे याद करेंगे, देखिए हार्ट बीट इंक्रीज कर रहा है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, इरेक्टर पिलाई मसल्स को क्या कंट्रैक्ट करके मतलब ग्रोंगटे खड़ा करा रहा है, आई पिपल को डायलेट कर रहा, बढ़ा रहा है ना। अरे बोलो ना यार, हाँ। आई क्या कर रहा है, सब डिक्रीज हो रहा है। मतलब एलिमेंट्री कैनाल से संबंधित सलाइवा डिक्रीज, पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट डिक्रीज, बाइल जूस डिक्रीज, गैस्ट्रिक जूस डिक्रीज, और सक्कस इंटेरिकस मतलब इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेशन डिक्रीज, और मूवमेंट ऑफ विलाई डिक्रीज। डिक्रीज हो रहा है ना, सब डिक्रीज हो रहा है। एलिमेंट्री का नजर देखिए, डाइजेशन संबंधी जितना है वो सब डिक्रीज कर रहा है, बाकी इंक्रीज कर रहा है। तो एक डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करता है, ये डिक्रीज करता है, बाकी इंक्रीज करता है सबको। इसी का उल्टा मार देंगे तो क्या हो जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक। बस यही में आ जाएगा क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपके दिमाग में बातें आ जाएंगी। जैसे पूछ दिया कि हार्ट बीट, इधर देखिए, अगर उसने पूछ दिया, सुनो, अगर उसने पूछ दिया हार्ट बीट को डिक्रीज करने वाला कौन होता है, तो आपको याद कहाँ करना है, सीधा मारेंगे क्या, पैरासिम्पैथेटिक। बोलिए ना, एक से ढेर सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। अब उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो आपको समझ में ना आई हो। अगर कोई आपको प्रॉब्लम महसूस हो रही है तो आप पूछ सकते हैं, बोलिए ना। आप कंसंट्रेट होके अगर पर डे 6-7 घंटा पढ़िए, अपने आप को थोड़ा बुलंद रखिए, एकदम लगे एक्साइटमेंट रहे पढ़ाई में। बस समझ रहे, पढ़ाई में जब एक्साइटमेंट रहेगा तो अच्छा लगेगा पढ़ने में। अब आपको जो पढ़ना है, वो अगला टॉपिक जो पढ़ना है हमारे समझ से, वो है आइज़। अगला टॉपिक जो पढ़ना है इसके बाद हाँ सुनो, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइज जो होती हैं वो कौन से आर्गन है, फोटोरिसेप्टर आर्गन। आइज जो होती है फोटोरिसेप्टर आर्गन है। कुछ बातें आपको बता दें जो आपको समझ में आ जाए। कंपाउंड आइज किस में पाया जाता है, कंपाउंड आइज जो है पाया जाता है आर्थ्रोपॉड्स में।
आर्थ्रोपॉड्स के इंसेक्ट में पाया जाता है, आर्थ्रोपोड्स लगभग सभी में, कुछ में को छोड़ करके। कंपाउंड आइज पाया जाता है, एक एक आँख में 2-2, 2.5-2.5 हज़ार लेंस रहते हैं, जिसको ओमेटिडिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओमेटिडिया। उसमें मोज़ाइक विज़न आता है। कैसा विज़न होता है? मोज़ाइक विज़न। मोज़ाइक विज़न का मतलब होता है क्लियर विज़न नहीं दिखाई देगा उससे। बात समझ में आई? मोज़ाइक विज़न, समझ में आई बात? अब इसकी बात आपको बता दें, दूसरी बात जो आपको समझ में आई उसको भी बता दें। आइज जो होता है हम लोगों का 3 लेयर का सिर्फ बना है। फिगर ड्रा कर बताएं एकदम तुरंत आप बोलने लगेंगे यहीं पे। 3 लेयर, स्क्लेरोइड, कोरोइड, रेटिना। अगर अंदर से बाहर की तरफ आएंगे तो स्क्लेरोइड, कोरोइड और रेटिना। स्क्लेरोइड, कोरोइड और रेटिना। स्क्लेरोइड जो होता है बाहर वाला लेयर होता है, आगे कार्निया बनाता है, समझ रहे हैं ना? और कोरोइड जो होता है वो मिडिल लेयर होता है, जो आगे आके आइरिस बनाता है, समझ रहे हैं ना? आइरिस बनाता है। और उसी के नीचे होता है सिलियरी बॉडी, जिससे अटैच होता है सस्पेंसरी लिगामेंट, और उसी से अटैच होता है क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस। रेटिना जो होता है अंदर वाला वो न्यूरोसेंसरी होता है। कैसा होता है? न्यूरोसेंसरी। न्यूरोसेंसरी होता है। उसी रेटिना में बाइपोलर न्यूरॉन पाया जाता है। उसी में रॉड सेल, कोन सेल होती हैं, समझ रहे हैं ना? फिगर ड्रा करके समझाएंगे। अब फिगर ड्रा समझाने का मतलब कम से कम 35-40 मिनट, बात समझ रहे हैं? मिनिमम, समझ रहे हैं ना? यह देखिए, सुनिए, हम बता दे रहे हैं, सुनो। उसमें कोई टेंशन नहीं है, हम तो खींचते रहते हैं, हमको कोई टेंशन है नहीं। अब आपको बता दें, इसमें जो आइस होता है उसको कुछ नहीं करना है, आपको जानना, बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। सबसे इधर देखो, जो आई ऑर्बिट जो होता है उसी में आइस पाई जाती हैं, आइज। और आई में जो आई ऑर्बिट है उसका क्या क्या स्ट्रक्चर वो आपको देखना है। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, दिखाई देते हैं, तुरंत दिखा देते हैं। ये आइस है, ध्यान दो इधर। हम यहाँ इरेज कर देंगे इसे। धसा होता है ऐसे। नहीं ज़्यादा भी इसको नहीं दिखाओ। तीसरा लेयर है, इसमें धसा दिखाते हैं।
आँख को देख लीजिए, इधर देखिए, सुनो, कौन है ये? कार्निया। ये है आइरिस। ये है प्यूपिल। यहाँ से यहाँ तक भाग क्या कहलाता है? प्यूपिल। ये सिलियरी बॉडी है। ये कैनाल ऑफ स्लेम है। कैनाल ऑफ स्लेम। कैनाल ऑफ स्लेम। ठीक है, बनाएंगे इसको, कल फिर बनाएंगे इसको। यह देखो, ये है स्क्लेरॉइड। स्क्लेरॉइड, स्क्लेरा भी कहते हैं। दूसरा है ये स्क्लेरॉइड है। दूसरा है ये कोरवाइड। तीसरा है वो रेटिना। ये न्यूरोसेंसरी है। कैसा है? फिर हमको बना के दिखाना ही पड़ेगा। कौन है ये? न्यूरो सेंसरी। इसमें कौन होता है? रॉड सेल। आरबीजी के लिए होता है। पहला बात डिवीज़न के लिए। किसके लिए? डिवीज़न के लिए। दूसरा है कोन सेल, सॉरी रॉड सेल होता है नाइट विज़न के लिए। कौन होता है? नाइट विज़न के लिए। और कोन सेल जो होता है डे विज़न के लिए है। ये किसके लिए है? ये आरबीजी को देखता है। किसको देखता है? आरबीजी को। आरबीजी मतलब होता है रेड, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन। रेड ब्लू ग्रीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मोस्टली। हो गया? अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, स्क्लेरॉइड बाहर वाला भाग है, कोरवाइड उसके नीचे अंदर वाला भाग है। बोलिए ना, स्क्लेरॉइड बाहर का भाग है, कोरवाइड उसके अंदर वाला भाग है जो आइरिस। इधर देखो, अब कोई पूछे कार्निया कौन बनाता है तो क्या बोलेंगे? स्क्लेरॉइड बनाता है। फिर कोई पूछे आइरिस कौन बनाता है? कोरवाइड। आइरिस कौन बनाएगा? कोरवाइड। आइरिस के बीच में जगह होता है उसको क्या बोलते हैं? आइरिस के बीच में, आइरिस के बीच जो स्थान उसको क्या बोलते हैं? प्यूपिल। बोलिए ना, प्यूपिल कहते हैं इसको। प्यूपिल जो है आइरिस के कारण घट बढ़ सकता है। प्यूपिल जो होता है वो आइरिस, प्यूपिल जो है उसका साइज आइरिस के कारण घटता और बढ़ता है। फैलने पे और कंट्रैक्ट होने पे घटता बढ़ता है। अब देखो, ये क्रिस्टलाइन, ये एक्वस ह्यूमर है। कौन ह्यूमर है? एक्वस ह्यूमर, AQUOUS, एक्वस ह्यूमर। ये है विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर। ये है सस्पेंसरी लिगामेंट। ये क्रिस्टलाइन लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस है। ये क्रिस्टलाइन लेंस है। ये धसा हुआ भाग जो होता है इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, सॉरी, हाँ बस 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 बस, येलो स्पॉट बोलते हैं इसको। ये इसी को बोलते हैं फोबिया
इसके मध्य वाला एरिया जो होता है उसको क्या बोलते हैं? फोविया सेंट्रलिस, अंदर धंसा हुआ। इसमें देखो ये आर्टरी है, ये वेन है, और ये ऑप्टिक नर्व है, ये वाला काला वाला भाग कौन है? ये ऑप्टिक नर्व। इन तीनों को मिला देंगे तो ये हो जाएगा क्या? ये वाला एरिया है ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पे कोई रॉड्स हो गया ब्लाइंड स्पॉट। फिगर देख लीजिए, ये आई का फिगर है। अगर ये समझ में आ गया फिगर तो आप क्वेश्चन दम धड़ 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 करेंगे। हो गया भाई? अब समझा दें आपको। फिगर घर बना लिया, सही फोटो ही चलो, फिगर घर बनाओ बैठ के आराम से रिलैक्स। समझा दें आपको हम, है ना? फोटो यही चाहिए ना होगा फोटो तो इधर सब्सक्राइब कर, इसमें आता रहेगा वो, ठीक है? चैनल है ना DK शर्मा जूलॉजी, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें तो आपके पास ये वीडियो आ जाएगा। अभी बहरहाल इसके बाद इसको हम इधर देखें, खाली 2-5 मिनट का भेजेंगे। अभी चल रहा है, चलने दो। इधर देखो, आई का स्ट्रक्चर अगर आप देखते हो तो आई ऑर्बिट में होता है। हम लोगों को बाइनाकुलर विजन होता है। बाइनाकुलर विजन का मतलब दोनों, इधर देखिए, बाइनाकुलर विजन का मतलब दोनों आँख से एक तरफ देख पाएंगे। 180 डिग्री एंगल कवर करते हैं। कितना? 180। अब ये जो होता है आई जो होता है, ध्यान दीजिए, आई होता है आई ऑर्बिट में होता है। आई ऑर्बिट में आई का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो 3 लेयर का बना होता है, स्क्लेरोइड, कोरोइड और रेटिना। बाहर वाला स्क्लेरोइड है, मध्य वाला कोरोइड है, ये वस्कुलर होता है, ये फाइब्रस है, ये वस्कुलर है। जो लाल लाल आँखों को दिखाया था वो वस्कुलर से कारण होता है। और जो कलर भी होता है आई का, आइरिस का कलर ये होता है ना आगे, वो इसी कारण होता है, कोरोइड कारण, ठीक है? अब जरा ध्यान दीजिएगा, रेटिना अंदर वाला लेयर, ये देखिए दोनों तो बाहर चले जा रहे हैं। स्क्लेरोइड आगे आके क्या बनाता है? कार्निया। स्क्लेरोइड ही आगे क्या बनाता है? कार्निया। और कोरोइड आगे क्या बनाता है? आइरिस और सिलियरी बॉडी, बोलिए ना। इसी तरह सस्पेंसरी लिगामेंट, बोलिए ना। ये है आपका क्रिस्टलाइन। ये कौन है? क्रिस्टलाइन क्या है? ये क्रिस्टलाइन जो है लेंस है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अंदर वाला लेयर जो होता है वो रेटिना है, पीछे की तरफ होता है। अंदर भाग क्या होता है? रेटिना। रेटिना को अगर आप देखते हैं तो इसमें 2 प्रकार न्यूरोसेंसरी सेल होता है। न्यूरोसेंसरी सेल, राड सेल और कोन सेल। राड सेल किसके लिए होता है? नाइट विजन के लिए होता है। कैसा पिक्चर देखता है? ब्लैक एंड वाइट। बात समझ रहे हैं ना? और जो कोन सेल होता है वो दिन के लिए होता है, RBG के ऊपर अटैक करता है। समझ रहे हैं ना? बात समझिए, RBG मतलब रेड ब्लू ग्रीन के लिए। और RBG एक और बात बताए थे हम, रेटिना में अगर देखेंगे, रेटिना का जो अंदर से बाहर पोजीशन होता है, अंदर सबसे नंबर 1 पे पहले पे होगा R, दूसरे नंबर पे होगा B, तीसरे नंबर अंदर की तरफ होगा G। फिर कहेंगे RBG क्या होता है? क्वेश्चन सब नीट का है, हम आपको फार्मूला बना के समझा देते हैं। R मतलब हो गया, पहले राड सेल और कोन सेल होगा, राड सेल और कोन सेल होगा। फिर उसका सेकंड नंबर पे कौन होगा? अंदर से बाहर की तरफ कौन होगा? बाइपोलर न्यूरॉन होगा। और G फॉर गैंग्लियन। क्वेश्चन नीट का है सारा ये। R राड सेल कौन सेल कहाँ है? सबसे अंदर की तरफ, ठीक। सेकंड नंबर पे कौन है? पहला नंबर पे, दूसरा नंबर पे ये, तीसरा नंबर पे ये, RBG। फिर देखो यहाँ पे भी RBG ही याद करना है आपको, रेड ब्लू ग्रीन के लिए। यहाँ पे रॉड सेल, कोन सेल, बाइपोलर न्यूरॉन और ये गैंग्लियन, सीक्वेंस वाइज है, अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे। ये येलो स्पॉट है, यहाँ पे केवल क्या पाया जाता है? कोन सेल। इधर की तरफ, अगर इधर से बाहर की तरफ जाएंगे, इधर की तरफ, तो रॉड कोन सेल सबसे पहले नंबर पे होगा। सेकंड नंबर पे कौन होगा? बाइपोलर न्यूरॉन। तीसरा होगा गैंग्लियन।
हाँ अभी अभी नहीं, आउट इधर देखिए, इनर टू आउटर नहीं होगा, इधर से इनर टू आउटर जाएगा। हाँ अगर इस साइड, अरे यार अक्षय तो, हाँ आँख का अंदर इधर वाला भाग है, इधर वाला, हाँ तब इधर से आएंगे, तब आप इधर देखिए, तब इनर टू आउटर हो जाएगा ऐसे, समझे हो? यहाँ से अगर आप इधर देखिए, अक्षीय इधर देखो ये आँख है ना, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, तो जाहिर बात तीन लेयर तो अंदरमा यही वाली होगी ना, सबसे लास्ट वाला। इधर से अगर इधर जाएंगे तो आपका जो इधर देखिए, तब आपका क्या दिखा, GBR दिखा देगा। लेकिन अगर इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या होगा, RBG दिखा देगा। या ख्याल किए रहे हो, ये किधर से किधर जा रहा है, इनटू आउट, ऐसे मैं इधर से इधर जा रहा है। ये बेटा सुनो सुनो, अगर इधर से निकलेंगे तो पहला गैंग्लियन, दूसरा बाइपोलर, तीसरा राडिया कौन से। अगर इधर से जाएंगे तो कौन होगा, पहले रॉड सेल कौन से, दूसरा बाइपोलर, तीसरा गैंग्लियन। समझ में आई बात? ये इनसाइड टू आउटसाइड ऐसे जाएगा, एक याद कर लियो। यहाँ पे कोई रॉड सेल कौन सेल नहीं होता, यहाँ पे नो विजन, यहाँ पे क्या होता है, नो विजन। ब्लाइंड स्पॉट पे नो विजन, क्यों? क्योंकि यहाँ तो न रॉड सेल है न कोन सेल है, रॉड सेल एंड कोन सेल एब्सेंट, कोन सेल एब्सेंट होता है। और येलो स्पॉट में क्लियर विजन बनता है। यहाँ पे क्या बनता है, क्लियर विजन। आपको दिखा दें, यहाँ पे क्लियर विजन किस पे बनता है, यहीं पर। क्यों क्लियर विजन बनता है, यहाँ पे क्लियर विजन बनेगा। क्यों बनेगा, यहाँ पे केवल क्या पाया जाता है, ओनली कोन सेल पाया जाता है। कौन सेल, ओनली कोन सेल पाया जाता है। समझ में आ गई बात? क्लियर विजन कहाँ बनेगा, येलो स्पॉट पे। क्लियर विजन कहाँ बनेगा, येलो स्पॉट पे, बोलिए ना। और येलो स्पॉट में जब बनेगा तो इसमें पे केवल क्या है, कोन सेल, इससे सबसे क्लियर विजन यही बनता है। और ब्लाइंड स्पॉट पे कोई इमेज नहीं बनता। क्यों ब्लाइंड स्पॉट पे कोई इमेज नहीं बनता, क्योंकि न तो रॉड है ना तो कोन सेल्स है। तो अब तो आपका एक मिनट में आपका, आप देखिए आपको मैंने 15 मिनट में आँख समझाया है। फिर से देख लीजिए, 3 लेयर आउटर फाइब्रस स्क्लेरॉइड, आगे क्या बनाएगा, कॉर्निया। कोई प्रॉब्लम है? फिर दूसरा नंबर कोरोइड, ये वस्कुलर होता है और यही कलर देता है। आगे क्या बनाएगा, आइरिस। क्या बनाएगा, आइरिस। और इसी से अटैच होता है कौन, सिलेरी बॉडी। इसी में होता है कैनाल ऑफ स्लेम, जो एक्वस ह्यूमर विट्रस ह्यूमर को मेंटेन करता है, फ्लूइड भरा होता है। बाहर की तरफ कार्निया की तरफ देखिए, रेटिना के बाहर, सॉरी उसके बाहर की तरफ, लेंस के बाहर की तरफ ये जो है एक्वस ह्यूमर, और इसके अंदर तरफ ये पूरा भाग विट्रस ह्यूमर भरा होता है। इसको कचाव कहते हैं, द्रव्य। ये दोनों आई को मेंटेन करती हैं, शेप को, ठीक है। अब जब ध्यान दीजिए तो दूसरा लेयर क्या हो गया, कोरोइड। कोरोइड कैसा होता है, वस्कुलर होता है। आगे क्या बनाता है, आइरिस। और ये सिलेरी बॉडी है। ये कौन है, सिलेरी बॉडी। सिलेरी बॉडी है और ये है क्या आपका, सस्पेंसरी लिगामेंट। बोलिए ना, कौन है, सस्पेंसरी लिगामेंट। ये बीच में क्या है, क्रिस्टलाइन लेंस है। कौन है, क्रिस्टलाइन लेंस। अब इसके बाद तीसरा नंबर पे जो है वो कौन है, रेटिना है। कौन है, रेटिना। तीसरे नंबर पे रेटिना है। ये रेटिना जो होता है न्यूरोसेंसरी है। इसमें रॉड सेल होती हैं, इधर देखिए, जो नाइट विजन के लिए होती हैं। बोलिए ना, कौन सेल होती हैं, जो डे विजन के लिए होती हैं। ये RBG, रेड ब्लू और ग्रीन के लिए होती हैं। वैसे ही रेटिना में आप देखेंगे तो अगर आप किधर से किधर जा रहे हैं, इधर से बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ, तब तो आपको क्या मिलेगा, RBG मिलेगा। लेकिन अगर अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं, इधर की तरफ आ रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, GBR। बोलिए ना, GBR मिलेगा। एक ख्याल कर रहे हो, ये हो गया। और यहाँ देखिए येलो स्पॉट, यहाँ पे केवल कौन सेल पाई, धसाव है ये येलो स्पॉट, मैक्युला लुटिया, फोविया सेंट्रलिस। यहाँ पर केवल कौन होता है, कौन सेल, जो किसके रिस्पॉन्सिबल होता है, डे विजन के लिए। और यहाँ पर देखिए ब्लाइंड स्पॉट, यहाँ पे आर्टरी गई होती है, यहीं से वेंस गई होती है, इसी ऑप्टिक नर्व्स। न तो यहाँ पर रॉड सेल है, ना तो कौन सेल, इसलिए कोई विजन नहीं बनेगा।
कोई प्रॉब्लम है? चलो फिर मिलते हैं कल, चलते हैं बाय बाय।